मेरा मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया क्योंकि उसका फर्स्ट लव उसके पास वापस आ गया था और वहीं मैं किसी साइड कैरेक्टर की तरह वहां से चुपचाप उसके दिए पैसे लेके रोते हुए चला जाता हूं। लेकिन असली दिक्कत तो उसके बाद आई क्योंकि वो चाकू लिए सड़कों पर मुझे मारने दौड़ी। आखिर ऐसे क्यों, जानने के लिए वीडियो में बने रहें। मेरा और लिन मुवान का ब्रेकअप शांतिपूर्वक था। उसे उसका खोया प्यार वापस मिल गया और वहीं मैं एक सब्स्टिट्यूट की तरह आंखों में आंसू लेकर 50 मिलियन का ब्रेकअप फी लिया और चुपचाप चला गया। ये सब म्यूचुअल रिस्पेक्ट के लिए था, पर ब्रेकअप के बाद दिक्कत तब आई जब वो मुझे मारने के लिए दौड़ी। बचाओ मुझे। अबे यार कसम से, बस एक ब्लाइंड डेट थी। क्या मैंने कोई नया पार्टनर ढूंढ लिया? शेंजो, क्या तुम जिंदा रहने से तंग आ गए हो? एक तेज चीख के साथ कैबिन का दरवाजा लात मार के खुला। लिन मुआन हाई हील्स पहनकर अंदर आई। उसने टेबल से वाइन बॉटल उठाई और जमीन पर पटक दी। कांच के टुकड़े हर तरफ बिखर गए। लाल वाइन ने मेरे सामने बैठे ब्लाइंड डेट लड़की की ड्रेस गीली कर दी। लड़की चिल्लाई। डर के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मिस लिन, क्या तुम पागल हो गई हो? मैंने गुस्से में कहा। मैं पागल हूं? मुझे लगता है तुम पागल हो। लिन मुआन मेरे पास आई और मेरा कॉलर पकड़ लिया। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई थी। मैं कुछ दिन पहले गया था। तुमने मेरे पीछे ब्लाइंड डेट कैसे किया? हमने ब्रेकअप कर लिया है। मैंने शांति से उसे देखा। ब्रेकअप? क्या मैंने हाँ कहा था? उसने दांत पीसकर मुझे घूरा। मैंने तुम्हें 50 मिलियन दिए, वो पॉकेट मनी के लिए थे। घर पे बैठकर मेरा इंतजार करो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरा पैसा लेकर दूसरी लड़कियों के पास जाने की? मैंने जोर से उसका हाथ हटाया। लिन मुआन, वो 50 मिलियन ब्रेकअप फी थी जो तुमने दी थी। तुमने कहा ली बाओ नियो वापस आ गया है, तुम्हें उसे एक नाम देना है। मैंने पैसा लिया और चला गया। तुमने जगह खाली कर दी। क्या यही वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट था जो तुम चाहती थी? रिस्पेक्ट का क्या मतलब? उसने टेबल पर जोर से हाथ मारा। तुम हो कौन मेरे साथ रिस्पेक्ट की बात करने वाला? तुम बस एक कुत्ते की तरह हो जिसे मैंने पाला है। अगर मैं तुम्हें नहीं चाहती भी तो तुम्हें वहीं पड़े रहना पड़ेगा। ब्लाइंड डेट लड़की डर के मारे कांप रही थी। उसने अपना बैग उठाया और भागने लगी। रुको, लिन मुआन ने ठंडे लहजे में कहा। बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स ने लड़की का रास्ता रोक लिया। लिन मुआन, ज्यादा मत करो, उसे जाने दो। मैं खड़ा हुआ, दिल दुख गया। जिस पर वो ताना मारते हुए हंस पड़ती है, फिर उस लड़की के सामने जाकर उसे ऊपर से नीचे तक देखती है। ये चीप लड़की भी मेरी बराबरी करेगी? क्या तुम अंधे हो गए हो? मेरे सामने ऐसी गरीब औरत लेकर आए हो? मिस लिन, थोड़ा रिस्पेक्ट से बात कीजिए, लड़की रोने वाली हालत में कहती है। लेकिन अगले ही पल लिन मुजुआन उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। ये देखकर मेरा गुस्सा पूरी तरह फट पड़ता है। फिर मैं उस लड़की को पीछे खींच लिया। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? तभी बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। ली बाओनियाओ हाफते हुए अंदर आया। उसका चेहरा सफेद था, आंखें लाल थीं, बिल्कुल कमजोर लग रहा था। मुजुआन, प्लीज गुस्सा मत करो, ये सब मेरी गलती है। जिस पर वो लिन मुजुआन का हाथ पकड़ लेता है। उसकी आवाज कांप रही होती है। मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। अगर मैं नहीं लौटता तो शेंजो को इनसिक्योरिटी फील नहीं होती। वो ब्लाइंड डेट पर भी नहीं जाता। प्लीज उसे ब्लेम मत करो, गलती मेरी है। ये सुनते ही लिन मुजुआन का एक्सप्रेशन तुरंत नरम पड़ जाता है। फिर वो उसका हाथ पकड़कर कहती है, बियोशाओ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए इस व्हाइट आइड वुल्फ ने तुम्हें हर्ट किया। लेकिन अगले ही पल वो मेरी तरफ मुड़ती है और उसकी आंखें फिर से बर्फ जैसी ठंडी हो जाती हैं। शेंजो, खुद को देखो और फिर बियोशाओ को देखो। तुम उसकी एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। जिस पर मैं उन दोनों को ठंडी नजरों से देखते हुए कहता हूं, अगर वो इतना परफेक्ट है तो मेरे पास वापस क्यों आई हो? जाओ उसके साथ हैप्पीली रहो। तुम्हें लगता है मैं यहां आना चाहती? लिन मुजुआन मुझे घूरते हुए बोलती है। तुम्हारे ब्लाइंड डेट की खबर पूरे सर्कल में फैल चुकी है। अब सब जानते हैं कि लिन फैमिली का आदमी मुझे छोड़कर दूसरी औरत ढूंढ रहा है। मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी तुमने। मैं गहरी सांस लेते हुए गुस्सा दबाता हूं। उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। 50 मिलियन मैं ले चुका हूं, हमारा हिसाब खत्म। अब मेरी डेट को जाने दो और आगे से हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं, हिसाब खत्म। जिस पर वो हंस पड़ती है, फिर तुरंत फोन निकालकर कॉल करती है। शेंजो के नाम की सारी बैंक कार्ड्स फ्रीज कर दो, खासकर वो कार्ड जिसमें 50 मिलियन है। उसे 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कॉल कटते ही वो मुझे घमंड से देखती है। अब तुम पूरी तरह कंगाल हो चुके हो। देखते हैं मेरे पैसों के बिना दूसरी औरत को कैसे पालते हो। ये सुनकर मैं मुट्ठियां भींच लेता हूं। मेरे नाखून हथेली में धंस जाते हैं। लिन मुजुआन, लोगों को इतना मत दबाओ। जिस पर वो मेरे चेहरे पर हल्का थप्पड़ मारते हुए कहती है, मैं दबाऊंगी तो तुम क्या कर लोगे? वैसे तुम्हारी छोटी बहन की सर्जरी फीस भरने का टाइम भी आने वाला है ना। अगर ये 50 मिलियन नहीं मिले तो उसके पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये सुनते ही मेरी आंखें सिकुड़ जाती हैं। अगर तुमने मेरी बहन को छूने की भी कोशिश की तो सब तुम्हारे बिहेवियर पर डिपेंड करेगा। जिस पर लिन मुजुआन के होठों पर एक क्रूल स्माइल आ जाती है। फिर वो डोर की तरफ
इशारा करते हुए बोलती है, अभी इसी वक्त मेरे साथ वापस चलो, वरना कल मैं खुद तुम्हारी बहन का लाइफ सपोर्ट हटवा दूंगी। ये सुनकर बगल में खड़ा चियो शियो धीरे से उसका स्लीव पकड़ता है। मुजवान, क्या ये थोड़ा ज्यादा क्रूल नहीं हो रहा? शेंजो बस मोमेंटरी कंफ्यूज था, उसे इस बार माफ कर दो। लेकिन लिन मुजवान ठंडी आवाज में बोलती है, तुम ऐसे घटिया आदमी के लिए मत बोलो, इसे बस पनिशमेंट की जरूरत है। फिर वो मुझे घूरते हुए कहती है, मैं तुम्हें 3 सेकंड देती हूं, सोच लो। 1, 2। मैं आंखें बंद कर लेता हूं और अंदर की किलिंग इंटेंट को दबाता हूं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। जिस पर बॉडीगार्ड्स आगे बढ़ते हैं और मेरे दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। मैं कोई रेजिस्टेंस नहीं करता और वो लोग मुझे जबरदस्ती रेस्टोरेंट से बाहर ले जाते हैं। कोने में छिपी ब्लाइंड डेट गर्ल कांपते हुए ये सब देख रही होती है। मैं उससे एक सॉरी तक नहीं बोल पाता और तभी मुझे लिन मुजवान की स्ट्रेच्ड लिमोजीन में धकेल दिया जाता है। कार के अंदर का माहौल बेहद भारी होता है। लिन मुजवान सामने बैठी वाइन ग्लास पकड़े रहती है और चियो शो एक ओबीडियंट कैट की तरह उसके कंधे पर सिर टिकाए होता है। शेंजो, तुम्हें बहुत इंसल्टेड फील हो रहा है क्या? जिस पर लिन मुजवान वाइन ग्लास घुमाते हुए ताना मारती है। मेरे पैसे लिए हैं तो स्टैंड इन बनने का एहसास भी रखना चाहिए। मैंने अभी तुम्हें छोड़ा भी नहीं था और तुम नया मालिक ढूंढने निकल पड़े। क्या सच में खुद को कोई वैल्यूएबल चीज समझने लगे हो? मैं बस खिड़की के बाहर देखता रहता हूं बिना कुछ बोले, जिस पर वो अपनी हाई हील से मेरे पैर पर हल्का किक मारती है। अब चुप क्यों हो? अभी तो बहुत जवाब दे रहे थे। मैं धीरे से उसकी तरफ मुड़ता हूं। मेरा चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस होता है। क्या सुनना चाहती हो कि मैं तुमसे भीख मांगू या फिर तुम्हारे लिए लॉयल्टी प्रूफ करूं? इसके बाद मैं उसे सीधा देखते हुए कहता हूं, लिन मुजवान, अगर तुम ची ब्याओ शियो से इतना प्यार करती हो तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? ये सुनते ही उसका चेहरा तुरंत अंधेरा पड़ जाता है। तुम्हें छोड़ दूं? जिस पर वो ठंडी हंसी हंसती है, इतनी आसानी से नहीं। इसके बाद ची ब्याओ शियो सही मौके पर लंबी सांस छोड़ता है। ब्रदर शेन, आप हुआन हुआन को और गुस्सा मत दिलाइए। जिस पर वो मासूम चेहरा बनाकर बोलता है, उसका स्वभाव सीधा है लेकिन दिल में अभी भी आपके लिए जगह है। अगर आप ओबीडियंट बनकर उसकी बात मान लो तो वो आपकी छोटी बहन के साथ बुरा नहीं करेगी। उसकी बातें बाहर से नरम लग रही होती हैं लेकिन हर शब्द मेरे सीने में चाकू की तरह चुभ रहा होता है। मैं ठंडी हंसी हंसते हुए कहता हूं, ची ब्याओ शियो, ये अच्छा इंसान बनने का नाटक बंद करो। पहले तुमने पैसे के लिए लिन फैमिली को छोड़ दिया था और अब जब लिन फैमिली हेड बन चुकी है तो फिर से प्यार का ड्रामा करने लौट आए हो। तुम्हें कर्म से डर नहीं लगता? ये सुनते ही एक बर्फ जैसी ठंडी शैंपेन सीधा मेरे चेहरे पर फेंक दी जाती है। लिन मुजवान गुस्से से मुझे घूर रही होती है। शेंजो, अपना मुंह बंद रखो। उस समय ब्याओ शियो की अपनी मजबूरी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर इल्जाम लगाने की? अगर एक शब्द और उसके खिलाफ बोला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। जिस पर चियो शियो की आंखें तुरंत लाल हो जाती हैं और आंसू बहने लगते हैं। हुआन हुआन, प्लीज मत लगो। फिर वो रोती आवाज में बोलता है, ब्रदर शेन सही कह रहे हैं, गलती मेरी ही है। मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। मैं अभी चला जाता हूँ। ये कहकर वो कार डोर खोलने के लिए हाथ बढ़ाता है, जिसे देखकर लिन मुजवान तुरंत उसे पकड़ लेती है और बेहद परेशान होकर उसके आंसू पोंछने लगती है। ब्याओ शियो, तुम कहीं नहीं जाओगे। जाने वाला अगर कोई है तो ये घटिया आदमी। फिर वो मेरी तरफ देखकर ठंडी आवाज में कहती है, तुम निश्चिंत रहो, मैं इसे इसकी औकात जरूर याद दिलाऊंगी। इसके बाद कार तेजी से लिन फैमिली की हाईलैंड विला में पहुंचती है। बॉडीगार्ड्स मुझे बेरहमी से नीचे घसीटते हैं, जिस पर मैं लड़खड़ाते हुए मुश्किल से खुद को संभाल पाता हूँ। आगे लिन मुजवान ची ब्याओ शाओ का हाथ पकड़कर क्वीन की तरह चल रही होती है। फिर वो ठंडी आवाज में ऑर्डर देती है, इसे बेसमेंट में बंद कर दो, मेरी परमिशन के बिना कोई इसे खाना नहीं देगा। जिस पर 2 बॉडीगार्ड्स तुरंत मुझे बेसमेंट की तरफ ले जाते हैं। वहां चारों तरफ अंधेरा और नमी फैली होती है। फिर आयरन डोर जोर से बंद होता है और पूरा बेसमेंट मौत जैसी खामोशी में डूब जाता है। मैं ठंडी दीवार से टिककर भारी सांसें लेने लगता हूं। पता नहीं कितना वक्त गुजरता है, तभी बाहर हल्के कदमों की आवाज सुनाई देती है। फिर लॉक खुलता है और दरवाजे की दरार से तेज रोशनी अंदर आती है। जिसके बाद ची ब्याओ शाओ हाथ में गर्म चाय लेकर आराम से अंदर आता है। लेकिन अब उसके चेहरे पर पहले वाली मासूमियत नहीं होती, बल्कि साफ घमंड दिखाई दे रहा होता है। ब्रदर शेन, बेसमेंट का एहसास अच्छा नहीं लग रहा होगा ना? वो धीरे धीरे मेरे सामने आता है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं ठंडी नजरों से उसे घूरते हुए पूछता हूँ। तुम्हारे लिए चाय लाया हूँ। जिस पर वो हल्का हंसता है और अगले ही पल जानबूझकर कप पलट देता है। गरम चाय सीधे उसके अपने हाथ पर गिरती है। वो दर्द से चीख पड़ता है और कप जमीन पर गिरकर टूट जाता है। उसी समय बेसमेंट का डोर जोर से खुलता है। लिन मुजवान कई सर्वेंट्स के साथ अंदर दौड़ती हुई आती है। ब्याओ शाओ, क्या हुआ? फिर उसकी नजर तुरंत उसके लाल पड़े हाथ पर जाती है। जिस पर ची ब्याओ शाओ कांपती आवाज में कहता है, हुन, मैं बस ब्रदर शेन के लिए चाय लाया था, लेकिन उन्होंने
ना सिर्फ पीने से मना किया बल्कि चाय मेरे हाथ पर फेंक दी। फिर वो लिन मुजवान के सीने से लगकर रोने लगता है। क्या वो अभी भी मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैंने तुम्हें उनसे छीन लिया? ये सुनते ही लिन मुजवान का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। उसकी आंखें जहरीले सांप जैसी हो जाती हैं। शेंजू, तुम मरना चाहते हो क्या? जिस पर वो सीधे मेरी तरफ बढ़ती है और मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। लिन मुजवान, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? चाय उसने खुद गिराई थी, तुम अभी भी बहस कर रही हो? जिस पर वो जोर से अपना हाथ छुड़ाती है और दूसरा थप्पड़ मेरे चेहरे पर दे मारती है। थप्पड़ की तेज आवाज पूरे बेसमेंट में गूंज जाती है। मैं चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेता हूं और मुंह में खून का स्वाद महसूस होने लगता है। इसे मारो, लिन मुजवान पागलों की तरह चीखती है। तब तक मारो जब तक ये ब्याओ शाओ के सामने घुटने टेक कर माफी ना मांगे। जिस पर बॉडीगार्ड्स तुरंत मुझ पर टूट पड़ते हैं। उनके पंच बारिश की तरह मेरे शरीर पर गिरने लगते हैं। मैं जमीन पर सिकुड़ जाता हूं और सिर बचाने की कोशिश करता हूं, लेकिन एक आवाज तक नहीं निकालता। शेमजू, यही अंजाम होता है मुझे चैलेंज करने का। तुम खुद को क्या समझते हो जो मेरे आदमी को हाथ लगाने चले थे? जिस पर ची बियाओ शाओ उसका स्लीव पकड़कर फेक सिंपैथी दिखाता है। हुआन, बस करो, अगर और मारा तो वो सच में मर जाएगा। आखिर वो 3 साल तक तुम्हारे साथ रहा है। ये सुनकर लिन मुजवान का चेहरा थोड़ा नर्म पड़ता है। तुम बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो। फिर वो हाथ उठाकर बॉडीगार्ड्स को रुकने का इशारा करती है। मैं मुश्किल से जमीन से उठता हूं और होठों के किनारे लगा खून पहुंचता हूं। मेरे सीने में तेज दर्द उठ रहा होता है। शायद 2 रिब्स टूट चुकी थीं। मैं सिर उठाकर उसे घूरता हूं। लिन मुजवान, अगर हिम्मत है तो आज मुझे मार ही डालो, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुमसे सब कुछ ब्याज समेत वापस लूंगा। ये सुनकर वो जोर से हंस पड़ती है। वापस लोगे तुम? फिर वो मेरे सामने आकर मेरी हथेली पर अपनी हाई हील रख देती है और धीरे धीरे उसे कुचलने लगती है। हड्डियों के चटकने जैसा दर्द पूरे शरीर में फैल जाता है, लेकिन मैं दांत बींचकर चीख रोक लेता हूँ। कल रात मेरी और बियाओशियो की एंगेजमेंट पार्टी है। वो ऊपर से मुझे देखते हुए बोलती है, जब तुम्हें लिन फैमिली में रहना इतना पसंद है तो कल वेटर बनकर हमारी सर्विस करना। मैं अचानक सिर उठाता हूँ। तुम्हारे पास मना करने का हक नहीं है। जिस पर वो ठंडी मुस्कान के साथ आगे बोलती है, तुम्हारी बहन की लाइफ सपोर्ट हर महीने 1 लाख खर्च करती है। अगर तुमने आधा शब्द भी ना कहा तो मैं कल ही हॉस्पिटल जाकर उसकी दवाइयां बंद करवा दूंगी। ये सुनते ही मेरा पूरा शरीर कांप उठता है। लिन मुजवान, तुम सच में जानवर हो। लेकिन वो बिल्कुल बेपरवाह होकर कंधे उचकाती है। याद रखना, कल रात 8 बजे बेटर यूनिफॉर्म पहनकर नीचे आ जाना। मुझे शर्मिंदा मत करना। इसके बाद वो ची बियाओ शियो का हाथ पकड़कर बिना पीछे देखे वहां से चली जाती है। फिर बेसमेंट का आयरन डोर दोबारा बंद हो जाता है। मैं अंधेरे में दीवार से टिककर नीचे बैठ जाता हूँ और अपना सिर पकड़ लेता हूं। मेरी छोटी बहन इस दुनिया में मेरा आखिरी फैमिली मेंबर है। 3 साल पहले वो कार एक्सीडेंट का शिकार हुई थी और वेजिटेटिव स्टेट में चली गई थी। ड्राइवर भाग चुका था। उसकी महंगी मेडिकल फीस भरने के लिए ही मैंने वो ह्यूमिलिएटिंग स्टैंड इन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। मैं सोचता था कि बस 3 साल सह लूं, 50 मिलियन लेकर बहन को विदेश इलाज के लिए भेज दूंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि लिन मुजवान कभी मुझे छोड़ने वाली ही नहीं थी। अगली रात लिन फैमिली विला रोशनी से चमक रहा होता है। मैं टाइट वेटर यूनिफॉर्म पहनकर शैंपेन ट्रे उठाए उन अमीर मेहमानों के बीच घूम रहा होता हूँ। मेरे सीने के घाव अब भी दर्द कर रहे होते हैं। हर कदम ऐसा लग रहा होता है जैसे मैं सुइयों पर चल रहा हूँ। जिस पर अगली रात लिन मुजवान एक बेहद शानदार लग्जरी गाउन पहनकर ची बियाओ शियो के साथ ग्रैंड हॉल के बीचों बीच खड़ी होती है। दोनों चारों तरफ से मिल रही बधाइयां एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तभी पीछे से एक तीखी महिला आवाज सुनाई देती है, अरे ये तो शेन जो है ना। मैं पीछे मुड़कर देखता हूं और वहां लिन मुजवान की बेस्ट फ्रेंड झाओ या वाइन ग्लास हाथ में लिए खड़ी होती है। फिर वो मुझे ऊपर से नीचे तक घूरती है। उसकी आंखों में साफ तिरस्कार भरा होता है। ये क्या हालत बना रखी है? मुझे तो लगा था तुम्हें कब का घर से निकाल दिया गया होगा। जिस पर आसपास खड़े मेहमान धीरे धीरे फुसफुसाना शुरू कर देते हैं। हर तरफ अजीब नजरें मेरी तरफ उठने लगती हैं। मिस जो, प्लीज रास्ता दीजिए, मैं धीमी आवाज में कहता हूं। लेकिन झाओया ठंडी हंसी हंसती है। रास्ता? तुम जैसे सर्वेंट की इतनी हिम्मत कि मुझसे इस टोन में बात करें? इसके बाद वो अचानक हाथ घुमाती है और रेड वाइन सीधा मेरे चेहरे पर फेंक देती है। ठंडी वाइन मेरे चेहरे से बहती हुई गर्दन तक पहुंचती है और मैं बेहद बेइज्जत हालत में वहां खड़ा रह जाता हूं। पूरा बैंक्वेट हॉल अचानक शांत हो जाता है। सभी लोग इसी तरफ देखने लगते हैं और फिर धीरे धीरे गॉसिप शुरू हो जाती है। जिस पर लिन मुजवान और ची बियाओ शियो भी वहां तक आ जाते हैं। क्या हुआ? लिन मुजवान भौएं सिकोड़ते हुए पूछती है। तभी झाओया तुरंत विक्टिम बनने का ड्रामा शुरू कर देती है। हन, तुम्हारा सर्वेंट बिल्कुल मैनर्स नहीं जानता। मैं तो बस इसे पोलाइटली पूछ रही थी, लेकिन ये मुझे घूरने लगा। ये सुनते ही लिन मुजवान ठंडी नजरों से मुझे देखती है। शेंजो, लगता है तुम्हें फिर से पनिशमेंट चाहिए। अभी तुरंत यहाँ से माफी मांगो। मैं चेहरे से वाइन पोंछते हुए उसकी तरफ शांत नजरों से देखता हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया तो माफी क्यों मांगू? तुम अभी भी जवाब दे रहे हो? जिस पर लिन मुजवान गुस्से में हाथ उठाती है। लगता है वो मुझे थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन तभी चिबियाओ शो जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है। वॉन, आज हमारी एंगेजमेंट है, ऐसे आदमी के लिए गुस्सा मत करो। फिर वो मेरी तरफ मुड़ता है। उसकी आंखों में एक पल के लिए चालाक चमक गुजरती है। ब्रदर शेन, बस एक सॉरी बोल दीजिए, सबके सामने सीन मत बनाइए।
तभी अचानक चिबियोशो जोर से चौंकने का नाटक करता है। मेरा रिंग कहाँ गया? वो तुरंत अपने सूट की पॉकेट्स टटोलने लगता है और उसका चेहरा घबराहट से बदल जाता है। वॉन, वो एंगेजमेंट रिंग जो तुमने मुझे दी थी वो गायब है। ये सुनते ही पूरा हॉल शोर से भर जाता है। वो रिंग करोड़ों की थी जिसे लिन मुजवान ने विदेश से खास ऑक्शन में खरीदा था। कैसे गायब हो सकती है? लिन मुजवान तुरंत परेशान हो जाती है, जिस पर चिबियोशो धीरे से मेरी तरफ इशारा करता है। अभी थोड़ी देर पहले सिर्फ ब्रदर शेन ही मेरे करीब आए थे। फिर वो सीधे मेरी तरफ देखकर बोलता है, ब्रदर शेन, क्या आपने मेरी रिंग ले ली? अगले ही पल पूरे हॉल की नजरें मुझ पर टिक जाती हैं। हर तरफ तिरस्कार, मजाक और तमाशा देखने वाली आंखें भरी होती हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे मैं किसी इनविजिबल केज में फंस गया हूं। मैं चिबियोशो के फेक चेहरे को ठंडी नजरों से देखता हूं। मैंने नहीं लिया, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। लेकिन झाओया तुरंत उछल पड़ती है, अभी सिर्फ तुम ही बियोशियो के पास थे। अगर तुमने नहीं चुराया तो और कौन करेगा? फिर वो जोर से बोलती है, शेंजो, क्या तुम गरीबी में इतने पागल हो गए हो कि एंगेजमेंट रिंग तक चुराने लगे? ये सुनते ही लिन मुजवान का चेहरा बेहद डरावना हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे मेरे सामने आती है और खून जैसी ठंडी आंखों से मुझे घूरती है। शेंजो, रिंग वापस दो। मैंने कहा ना, मैंने नहीं लिया। मैं बिना पीछे हटे उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता हूं, जिस पर वो ठंडी हंसी हंसती है। लगता है जब तक सबूत सामने ना आए तो मानोगे नहीं। फिर वो बॉडीगार्ड्स को आदेश देती है, इसकी तलाशी लो। 2 बॉडीगार्ड्स तुरंत मुझे पकड़ लेते हैं। वो बेरहमी से मेरे कंधे दबाकर मेरी पॉकेट्स चेक करने लगते हैं, लेकिन मैं जरा भी रेजिस्टेंस नहीं करता, क्योंकि मुझे पता था जितना मैं स्ट्रगल करूंगा उतनी ज्यादा ह्यूमिलिएशन मिलेगी। कुछ ही सेकंड बाद एक बॉडीगार्ड मेरी कोट पॉकेट से छोटा वेलवेट बॉक्स निकालता है, जिसे देखकर पूरे हॉल में सनसनी फैल जाती है। फिर बॉक्स खोला जाता है और उसके अंदर वही चमकती डायमंड रिंग रखी होती है। अगले ही पल हॉल शोर से भर जाता है। सच में इसी ने चोरी की। वाह, स्टैंड इन बॉयफ्रेंड बनकर भी पैसे कम नहीं पड़े क्या? मिस लिन ने आखिर ऐसे वाइट आइड विल्फ को घर में रखा ही क्यों? जिस पर चिबियोशो तुरंत आंखें लाल करके दुखी चेहरा बना लेता है। ब्रदर शेन, अगर आपको पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेते, लेकिन आपने वो रिंग क्यों चुराई जो वॉन वॉन ने मुझे प्यार की निशानी के रूप में दी थी? उसकी ये बातें मुझे और ज्यादा लोगों के सामने विलेन बना देती हैं। लिन मुजवान अब गुस्से से कांप रही होती है। फिर वो रिंग बॉक्स छीनकर सीधे मेरे चेहरे पर फेंक देती है। शेंजो, तुम मुझे घिन दिला रहे हो। जिस पर वो चीखते हुए बोलती है, लिन फैमिली ने तुम्हें खाने और पहनने की कमी छोड़ी थी क्या? फिर भी तुम चोरी पर उतर आए। छोटा बॉक्स मेरे माथे से टकराता है और वहां से खून निकलने लगता है। मैं जमीन पर गिरी रिंग को देखता हूँ और अचानक हंस पड़ता हूँ। ये देखकर लिन मुजवान और भड़क जाती है। तुम हंस क्यों रहे हो? मैं धीरे धीरे सिर उठाकर उसकी तरफ देखता हूँ। मेरी आंखें अब पूरी तरह ठंडी हो चुकी होती हैं। मैं तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रहा हूँ। फिर मैं चियोशियो की तरफ देखकर कहता हूँ, अभी वो मेरे करीब आया ही नहीं था तो ये रिंग मेरी पॉकेट में आई कैसे? तुम्हारे दिल में इसका जवाब नहीं है क्या? ये सुनते ही लिन मुजवान आग बबूला हो जाती है। तुम कहना चाहते हो कि बेहोशियों ने तुम्हें फंसाया? अगले ही पल वो जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारती है। तुम जानते भी हो बेहोशियों कैसा इंसान है? वो तो चींटी तक मारने से डरता है, वो तुम्हें क्यों फंसाएगा? फिर वो गुस्से से चीखती है, शेंजो, तुम सिर्फ चोर ही नहीं बल्कि झूठे भी हो। इसके बाद वो हॉल के बीचों बीच फ्लोर की तरफ इशारा करती है, अभी यहीं घुटनों पर बैठो और बेहोशियों से माफी मांगो, वरना मैं अभी हॉस्पिटल जाकर तुम्हारी बहन का लाइफ सपोर्ट हटवा दूंगी। फिर वही तरीका, वो हमेशा मेरी सबसे कमजोर जगह पर वार करती थी। मैं आसपास खड़े लोगों के चेहरे देखता हूँ, सबकी आंखों में मजाक और खुशी भरी होती है। फिर मैं चियोशियो की आंखों में छिपा घमंड देखता हूँ और आखिर में लिन मुजवान का वो चेहरा जो कभी मुझे बेहद खूबसूरत लगता था, लेकिन अब उसमें मुझे सिर्फ घिन नजर आ रही होती है। मेरे दिल में बची आखिरी उम्मीद भी उसी पल खत्म हो जाती है। 3 सालों तक मैंने लिन फैमिली के बुजुर्ग का एहसान छुपाने के लिए अपनी असली पहचान छुपाई थी। मैं विलिंगली स्टैंड इन बनकर लिन मुजवान के साथ रहा। मुझे लगता था अगर मैं बस सहता रहूं, पीछे हटता रहूं, तो शायद एक दिन वो मेरी मजबूरी समझ जाएगी, लेकिन मैं गलत था। कुछ लोग अंदर से पूरी तरह सड़ चुके होते हैं। फिर मैं शांत नजरों से लिन मुजवान को देखता हूँ। अब मेरे अंदर ना गुस्सा बचा था, ना ह्यूमिलिएशन, सिर्फ बर्फ जैसी ठंडक बाकी थी। लिन मुजवान, ये आखिरी बार है जब तुम मुझे धमका पाई हो। जिस पर पूरा हॉल फिर से शांत हो जाता है। फिर मैं सबके सामने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालता हूँ और एक ऐसा नंबर डायल करता हूँ जिस पर मैंने कई सालों से कॉल नहीं किया था। फ़ोन सिर्फ एक रिंग में उठ जाता है। दूसरी तरफ से एक भारी और अथॉरिटेटिव मेल वॉइस सुनाई देती है, हेलो। लेकिन मैं बिना देर किए उसे बीच में ही रोक देता हूँ, बिग ब्रदर। फिर मैं हल्की सांस छोड़ते हुए कहता हूँ, मैं खेलते खेलते थक गया हूँ, अब मुझे घर ले जाओ। ये सुनते ही पूरा बैंक्वेट हॉल मौज जैसी खामोशी में डूब जाता है। पूरा बैंक्वेट हॉल एकदम चुप हो जाता है। सभी लोग मुझे हैरानी से देख रहे होते हैं, जैसे किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आखिर कर क्या रहा हूँ। फिर वो ऐसे हंस पड़ती है जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा जोक सुन लिया हो। शेंजो, लगता है तुम सच में पागल हो चुके हो। फिर वो तान भरी आवाज में बोलती है, बिग ब्रदर। तुम्हारा कौन सा बिग ब्रदर? वो मजदूर बाप जो कंस्ट्रक्शन साइट पर इंटेंट होता है। इसके बाद वो ठंडी हंसी के साथ आगे कहती है,
क्या तुम्हें लगता है कि एक फेक फोन कॉल करके किसी रिच फैमिली का ड्रामा रचकर तुम पनिशमेंट से बच जाओगे? अगले ही पल उसका चेहरा अचानक ठंडा पड़ जाता है। मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रही हूँ, अभी घुटनों पर बैठो। मैं फोन वापस पॉकेट में रखता हूँ और बिना एक्सप्रेशन के उसे देखता हूँ। लिन मुजवान, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। आखिर घुटनों पर कौन गिरेगा? ये सुनते ही लिन मुजवान का चेहरा गुस्से से विकृत हो जाता है। मेरी आंखों की ठंडक उसे और भड़का देती है। मरते दम तक अकड़ नहीं जाएगी ना? फिर वो बॉडीगार्ड्स की तरफ मुड़कर चीखती है, इसका सिर जमीन पर दबाओ, जिस पर कई लंबे चौड़े बॉडीगार्ड्स तुरंत मेरी तरफ पड़ते हैं। साइड में खड़ा चियाओश हल्की मुस्कान दबाई ये सब देख रहा होता है। ब्रदर मान जाइए ना, बेवजह खुद को क्यों हर्ट कर रहे हैं? लेकिन तभी धड़ाम, विला का भारी मेन गेट बाहर से जोरदार ताकत के साथ उड़कर खुल जाता है। इतनी तेज आवाज गूंजती है कि हॉल का क्रिस्टल चैंडिलियर तक हिलने लगता है, जिस पर वहां मौजूद हर इंसान डर कर दरवाजे की तरफ देखने लगता है। फिर सभी देखते हैं कि काले सूट्स और सनग्लासेस पहने बॉडीगार्ड्स की 2 लंबी कतारें अंदर घुसती हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा हॉल उनके कब्जे में आ जाता है। उनकी प्रेजेंस लिन फैमिली की सिक्योरिटी से कई लेवल ऊपर लग रही होती है। इसके बाद उन गार्ड्स के बीच से एक आदमी और एक औरत धीरे धीरे अंदर आते हैं। वो आदमी लंबा, बेहद हैंडसम और कोल्ड ऑरा वाला होता है। उसके चेहरे की कुछ फीचर्स मुझसे मिलती जुलती थीं। उसके पूरे शरीर से एक ऐसा दबाव निकल रहा होता है जैसे वो किसी की जिंदगी और मौत का फैसला एक पल में कर सकता हो। वो था बीजिंग के सबसे पावरफुल फैमिलीज में से एक शेन फैमिली का वर्तमान हेड, मेरा बड़ा भाई शेन तिंग। और उसके बगल में चल रही औरत लाल गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही होती है, लेकिन उसकी आंखें चाकू जैसी तेज थीं। वो थी जैंग फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर जैंग जी और मेरी चाइल्डहुड फियांसे। पूरा हॉल मौत जैसी खामोशी में डूब जाता है। सभी लोग इस अचानक हुए बदलाव से स्तब्ध रह जाते हैं, जिस पर लिन मुजवान भौहें सिकोड़कर आगे बढ़ती है। तुम लोग कौन हो? लिन फैमिली के एंगेजमेंट पार्टी में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन जैंग जी उसे देखने तक की जरूरत नहीं समझती। वो सीधे मेरे सामने आकर रुकती है। फिर वो मेरे माथे पर बहता खून और चेहरे पर पड़े स्लैप मार्क्स देखती है। अगले ही पल उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो जाती हैं। ये किसने किया? उसकी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं होती, लेकिन उसमें ऐसा दबाव होता है कि लोगों की रीढ़ तक कांप जाती है। मैं कुछ नहीं बोलता, बस हल्का सा सिर घुमाकर लिन मुजवान की तरफ देखता हूं, जिस पर जैंग जी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। उसकी हाई हील्स की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही होती है। फिर वो लिन मुजवान के सामने रुकती है। तुमने मारा। हालांकि लिन मुजवान थोड़ा घबरा चुकी होती है, लेकिन फिर भी ईगो नहीं छोड़ती। तो क्या हुआ अगर मैंने मारा? मैं अपने ही डॉग को सजा दे रही थी। तुम्हारी क्या औकात बीच में आने की? डॉग? जैंग जी हल्का हंसती है, लेकिन अगले ही सेकंड चटक, एक जोरदार थप्पड़ पूरे हॉल में गूंज उठता है। इतना खतरनाक स्लैप होता है कि लिन मुजवान सीधा जमीन पर गिर पड़ती है। उसके होठों से खून निकलने लगता है। पूरा हॉल एक साथ ठंडी सांस खींच लेता है। 1-1। चियाओ म्याओ शाओ चीखते हुए उसे उठाने दौड़ता है। फिर वो जैंग जी की तरफ देखकर चिल्लाता है, पागल औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मारने की? सिक्योरिटी, इन्हें बाहर निकालो। लेकिन लिन मुजवान अब भी शौक में जैंग जी को घूर रही होती है। तो तुमने मुझे मारा? जिस पर जैंग जी उसे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखती है जैसे कोई कचरा पड़ा हो। तुम जैसी चीज को मारने के लिए मुझे परमिशन चाहिए? फिर वो ठंडी आवाज में बोलती है, मेरे आदमी को छूने की हिम्मत की तुमने? लगता है जिंदगी बहुत आसान लगने लगी है। तुम्हारा आदमी? लिन मुजवान अचानक मेरी तरफ देखती है, फिर जोर से हंस पड़ती है। शेनजो, कमाल है क्या तुम भी? अभी अभी मेरे घर से निकाले गए और तुरंत किसी रिच वुमेन से चिपक गए। फिर वो जैंग जी की तरफ देखकर ताना मारती है, ये औरत कहां से हायर की है? किसी नाइट क्लब से? ये सुनते ही मेरे बड़े भाई शेनतिंग का चेहरा पूरी तरह अंधेरा पड़ जाता है। वो धीरे धीरे मेरे पास आता है और मेरे कंधे पर हाथ रखता है। जोई, ये वही औरत है जिसके लिए तुमने 3 साल ह्यूमिलिएशन सहा? फिर वो ठंडी सांस छोड़ता है। तुम सच में उम्मीद से ज्यादा बेवकूफ निकले। जिस पर मैं बस कड़वी हंसी हंस देता हूं। बिग ब्रदर, गलती मेरी थी, मैं ही अंधा था। ये सुनते ही लिन मुजवान का चेहरा जम जाता है। अब उसे आखिरकार एहसास होने लगता है कि कुछ बहुत गलत है। तभी जैंग जी हॉल में मौजूद सभी लोगों की तरफ देखती है, फिर साफ और ठंडी आवाज में बोलती है, सब लोग ध्यान से सुन लें, ये है शेन ग्रुप के सेकंड यंग मास्टर। फिर वो मेरी तरफ देखकर कहती है, और मेरे फियांसे शेनजो। ये सुनते ही पूरा हॉल ऐसे फट पड़ता है जैसे बम गिर गया हो। क्या? शेन ग्रुप? वही शेन फैमिली जो पूरे देश की इकोनॉमी कंट्रोल करती है। शेनजो, शेन फैमिली का सेकंड यंग मास्टर। हे भगवान, लिन फैमिली ने इस बार सच में मौत बुला ली। जिस पर लिन मुजवान का चेहरा पल भर में सफेद पड़ जाता है। वो कांपते होठों से मुझे घूर रही होती है। नहीं, ये इम्पॉसिबल है। फिर वो टूटती आवाज में बोलती है, तुम तो सिर्फ एक गरीब आदमी थे। तुमने तो पैसों के लिए अपनी डिग्निटी तक बेच दी थी। तुम्हारी बहन हॉस्पिटल में थी, वो तो मेरे पैसों से जिंदा थी। मैं उसे बिना किसी इमोशन के देखता हूं। लिन मुजवान, मेरी बहन की मेडिकल फीस
फिर मैं शांत आवाज में कहता हूं, मैंने 3 साल पहले ही अगले 10 साल का खर्च जमा कर दिया था। पूरा हॉल फिर से सन्न रह जाता है। 10 साल? और मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए रहा क्योंकि तुम्हारे दादा ने कभी मेरी जान बचाई थी। फिर मैं उसकी आंखों में देखते हुए बोलता हूं, मैंने उनसे वादा किया था कि 3 साल तक तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन अब वो 3 साल खत्म हो चुके हैं और आज के बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता भी खत्म। इसके बाद मैं अपने बड़े भाई की तरफ मुड़ता हूं, चलते हैं। लेकिन तभी रुको। चियाओ ब्याओ शाओ अचानक खड़ा हो जाता है। उसे अब भी सिचुएशन की गंभीरता समझ नहीं आई होती और वो फिर से अपना फेक इनोसेंट एक्ट शुरू करने की कोशिश करता है, जिस पर चियाओ ब्याओ शाओ अब भी हार मानने को तैयार नहीं होता। फिर वो फेक दुखी चेहरा बनाकर बोलता है, ब्रदर शेन, चाहे आप शेन फैमिली के यंग मास्टर ही क्यों ना हो, लेकिन आपने मेरी रिंग चोरी की है। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसी लगी? और हाँ, इसका एंड अभी तक नहीं हुआ, इसके आगे की कहानी अभी भी बची है। तो अगर आपको इसके आगे की कहानी जल्द से जल्द चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि न्यू चैनल है। और हाँ, कमेंट कर देना जिससे हमारी रीच बढ़ेगी। और हाँ, एक और चीज़ की मैं आपसे दिल से माफ़ी चाहता हूँ कि जो आपको बीच में 3 से 4 मिनट के लिए जो वो वियर्ड साउंड सुनना पड़ा था, घटिया से जो वॉइस आ रही थी, एक्चुअली वो ग्लिच हो गया था। लेकिन हाँ, मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि आपको नेक्स्ट टाइम या फिर आने वाली किसी वीडियो में ऐसा कुछ फेस ना करने पड़ेगा। और फिर वही बात भाई, ये चैनल नया है तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है ना, क्योंकि अब रिस्पॉन्स के ऊपर ही मैं अगला एपिसोड इसका लाऊंगा।